कल भी एक वीडियो बनाए थे, किसका? बहुपद का, बने थे ना कल। और आज भी फिर बहुपद का कुछ और ऑब्जेक्टिव हम लेके आए हुए हैं और इसको देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, लिखा हुआ यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की मूल हो। मूल मतलब शून्य, मूल मतलब क्या? शून्य। यदि अल्फा बीटा हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए कहाँ बनाए, खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखे? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा होता है, नहीं होता है। इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो क्या होगा? अल्फा प्लस, नहीं सॉरी, इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पर से अगर ये भागा देंगे तो क्या होगा? इसमें बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा नहीं लिख के हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, बट ये क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है? माइनस बी बाई, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे? सी बाई ए, नहीं लिखेंगे सी बाई ए। अब इसको उल्टा देंगे तो क्या होगा? ए कट नहीं जाएगा, बचा क्या? माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी। अब यहाँ पर आइए तो माइनस बी कौन हो जाएगा? बी के जगह पे क्या है? कुछ नहीं होगा तो -1, और ए के सी कितना है? एक, यहाँ भी एक है ना, तो -1 बाई 1 इक्वल टू क्या हो गया? -1। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये। इसी तरह से आपको सॉल्व करके बनाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है। ये उसमें भी क्या पूछा है क्वेश्चन पर, ये एक बार यदि अल्फा बीटा देखा हुआ, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के मूल हो तो फिर क्या पूछा? अल्फा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अभी हम सॉल्व किए तो क्या निकला? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का क्या निकला? माइनस, फॉर्मूला क्या आया था? नहीं, उसके बाद जो कटा फटा के क्या बचा था? माइनस बी बाई सी होता है ना, क्या होता है? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का अगर हम लोग सॉल्व किए, सोल्यूशन निकाले तो क्या आया था? माइनस बी बाई सी। आप देखिए इसमें माइनस बी कौन, तो -2, और सी का वैल्यू कौन? तो 2 -2 बाई 3 दिख रहा है कहीं? -2 बाई 3, कोई दिक्कत? फिर आइए तीसरा नंबर में कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो फिर वही पूछा है अल्फा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का माइनस बी बाई सी। तो माइनस बी के जगह पे कितना है? -3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? -3। एक तो माइनस इसका आएगा और फिर एक माइनस यहाँ से आएगा, यहाँ से -3, और सी कितना है? 5 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 बाय क्या हो गया? क्या दिख रहा है? 3 बाय 5, ए नंबर। फिर कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो फिर यहाँ से क्या पूछा? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का क्या निकला? माइनस बी बाई सी। तो बी के जगह पे देखिए क्या दिख रहा है? -5, तो +5 हो गया, और सी के जगह पे क्या है? तो 5 बटे है ना, +5 नहीं, प्लस तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ 5/7 कहाँ पर है? कोई दिक्कत? अब आते हैं यहाँ पर, कहता है इसको पहले इरेज कर लेते हैं, कुछ जगह बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें कैसे हुआ समझ में आ गया? आइए 5 नंबर में, यदि बहुपद px है ना, यदि बहुपद px क्या लिखे? बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, यानी ए बी हो, है ना। शून्यक क्या बोला? अल्फा बीटा हो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू ए बी का मतलब क्या हो गया? अल्फा इंटू बटा, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। तो सी का वैल्यू कितना? 5, ए का वैल्यू कितना? कुछ नहीं है, तो 5/1 बराबर क्या होगा? आपको 5 कहीं दिख रहा है? चलिए 6 नंबर कहता है यदि द्विघात बहुपद qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी बाई। तो माइनस बी के जगह कुछ नहीं है, देखोगा नहीं, माइनस, ये माइनस माइनस आ गया, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? -1/a का वैल्यू कुछ नहीं है, देखोगा नहीं होगा,
तो 1/1 इक्वल टू कितना हो गया? One. 1 कहीं दिख रहा है क्या? सी नंबर ये हो गया। चलिए 7 नंबर का आता है, यदि द्विघात बहुपद px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 लिखा हुआ ना, ये शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, फिर वही बात है अल्फा इंटू, बीटा तो c बाई क्या होता है? A. ये c के जगह पे कितना है? 10 10, a के जगह पे क्या है? One. कुछ नहीं, तो 1 है, तो 10 बाई कितना हो गया? One. इक्वल टू कितना हो गया? 10 10 कहीं दिख रहा है क्या? ए ए नंबर में दिख रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं। कहता है द्विघात बहुपद के शून्यक का योग है ना, शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल कितना दिया हुआ है? -15 देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -15 दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछा है? बहुपद होगा, इसके लिए फॉर्मूला था x², नहीं फॉर्मूला क्या था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, ये फॉर्मूला है। x² लिख लीजिए, यहाँ से माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 और यहाँ से क्या गया? x, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस नहीं 15 हो गया, तो क्या हो गया? x² माइनस 2x माइनस 15 कहीं दिख रहा है क्या? यही ना है, नहीं x² माइनस 2x माइनस 15 कोई दिक्कत नहीं ना, डिस्टर्ब करता देखने में। नेक्स्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ? यदि px इक्वल टू 2x² माइनस प्लस 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो, है ना, तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी के जगह पे -6 हो जाएगा, बाई ए कट के कितना हो गया? -3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई, सी का वैल्यू कितना है? -6/2 कट के कितना हो गया? दोनों बराबर है ना, दोनों क्या है? बराबर वाला ऑप्शन दिख रहा है कहीं पहले में? नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा? ये नंबर सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए फटाफट। यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? मूलों का गुणनफल मतलब मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बाई ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बाई a। तो आपको यहाँ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 8 दिया गया है ना, दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा का क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला होता है c बटे a, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 8 लिख दें। c देखिए यहाँ पर कितना है? a, और a के जगह पे कुछ नहीं, एक मान लेंगे, a बाई कितना? 1, कोना कोनी गुना कर लो, a इक्वल टू कितना हो गया? a का मान पूछा था हमको, कितना निकला? निकल गया। चलिए, यदि px इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक है, अब इसमें से कौन सा उसका शून्यक है ये बताना है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे? शून्यक पहले निकाल लेते हैं, इसको फैक्टर करेंगे तो कैसे निकलेगा? x² माइनस 3x और माइनस 4 क्या हो जाएगा? x² माइनस 4x प्लस x माइनस 4, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 नहीं, फिर प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4, एक 4 होगा और एक -1 होगा। दोनों ऑप्शन में से खोजिए, क्या दिख रहा है आपको? 4, तो 4 में क्या करेंगे हम? टिक लगा देंगे, लगा देंगे। अगला क्वेश्चन 11 हो गया। 12 हम देखते हैं, द्विघात बहुपद x² माइनस 2 के शून्यक होंगे, है ना, x² माइनस 2, तो ये x से इसका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसका होगा क्या? नहीं, √2 में डालेंगे। a² माइनस एक बार प्लस में एक बार प्लस में लिखेंगे, x प्लस √2 इंटू x माइनस √2, तो एक बार क्या हो जाएगा? ये प्लस में है तो माइनस में, और वो माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? बी नंबर नहीं दिख रहा है, -2 माइनस √2 और फिर √2। 13 नंबर में देखते हैं, यदि बहुपद x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बताइए क्या होता है फॉर्मूला? c बटे a, यहाँ पर c क्या है? -6, एक एक जगह पे क्या है? 1 है, तो -6 बाय क्या हो गया? 1, अर्थात क्या हो गया? -6 ही होगा कि नहीं होगा? अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? a b c d में क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है ना, बी में क्या करेंगे हम? दिख रहा है। 14 नंबर देखिए, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक
बराबर परंतु विपरीत, बराबर है परंतु विपरीत। जैसे यहाँ देखिए आपको, यहाँ दिख रहा है ना, ये बराबर तो है लेकिन क्या है, विपरीत चिन्ह नहीं है। ये बराबर तो है लेकिन क्या है, विपरीत चिन्ह है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान जब बराबर और विपरीत चिन्ह होगा तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। जब बराबर और विपरीत चिन्ह होगा तो अल्फा प्लस बीटा 0। कहिए कैसे? जैसे मान लेते हैं अल्फा बराबर 2 होगा तो बीटा बराबर कितना होगा, -2। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होगा, 2 - 2 कितना होगा, 0 ही होगा, नहीं होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या, 0। और यहाँ से आइए, b के जगह पर आपको क्या दिख रहा है, a। b की जगह क्या दिख रहा है, a/1 नहीं होगा, a/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, a = 0। आंसर किसका निकलना था, वो तो a का मान निकालिए। a का निकल गया ना, a का निकल गया। आपको कहेगा b का भी, तो b का भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या कहेगा। यदि द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद है, x इंटू नहीं, x इंटू 2x - 5 फिर -3। यहाँ पर क्या गुना कर लेंगे हम लोग, 2x² - 5x - 3। मेरे पास ये बहुपद आ गया, 2x² - 5x - 3 ये बहुपद आ गया का योग होगा, है ना, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस, शून्यंकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। -b की जगह पे क्या है, माइनस इसका आया और यहाँ पर -5 है, नहीं है, दोनों। a की जगह पे क्या है, 2 बाय में 2 हो जाएगा, यानी 5/2 माइनस प्लस हो गया ना, 5/2 कहीं दिख रहा है क्या, डी नंबर, इसका डी नंबर सही हो गया। चलिए नंबर आपका कितना नंबर लगा है, 17। अरे वो छोड़ कोई बात नहीं। चलिए हम लोग 16 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है क्या, पढ़िए फटाफट एक बार फिर से। इनमें से किस द्विघात बहुपद के किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा इंटू बीटा -10। इसका तो फॉर्मूला बताए थे, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x अल्फा इंटू बीटा होगा कि नहीं होगा। यहाँ से x² लिखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3x और अल्फा इंटू बीटा क्या है, -10। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर नहीं है। चलिए अगला नंबर कहते हैं, यदि क्या लिखा हुआ है, x² + 5x + 8 के शून्य अल्फा बीटा हो तो फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b/a। तो -b की जगह क्या है, 5 और 5/1 तो -5 इसका हो जाएगा, -5 की +5 -5 है, कहा कि -b/a होता है और b के जगह पे क्या है, 5 है, तो 5/1 तो क्या हो गया, -5। चलिए अगला नंबर में देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ द्विघात बहुपद कौन सा, 2x² + 5x - 12 के शून्यंक होंगे। शून्यंक निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2x² + 5x - 12। बताइए इसका फैक्टर क्या होगा, फटाफट बताइए, फैक्टर क्या होगा, 12 दूना 24 का फैक्टर जल्दी बताइए क्या होगा, 8 या 24 नहीं होता है, 8 तिया 24। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x फिर हो गया x + 4, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, ये माइनस प्लस और ये x + 4, यहाँ से आ जाएगा 2x - 3 फिर लिखेंगे x + 4, तो 2x - 3 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, 3/2 और यहाँ से x = -4। अब देखिए 3/2 -4 कहीं दिख रहा है आपको, ये है ना, -4 3/2 यही सही। अब फिर वैसा ही क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 2 इंटू द्विघात बहुपद 2 - x इंटू x - 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x² - प्लस क्या हो गया, x हो गया, नहीं हो गया। तो इसमें क्या पूछा है कि शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का
गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए ए, नहीं तो सी के जगह पे क्या है 2 और ए के जगह पे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वही नहीं कहलाता है। तो ए के जगह पे क्या है -1, तो क्या हो जाएगा -2। आपको कहीं -2 दिख रहा है क्या? ए नंबर। चलिए 20वां क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। बहुपद लिखा हुआ है 2x² - 2x + 3 के शून्यक है ना, के शून्यक है। अब इसमें से शून्यक आपको निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, बिना निकाले तो बना नहीं सकते हैं। तो माइनस क्या हो गया 3। अब इसका फैक्टर कीजिए, क्या हो जाएगा 3x + x - 3, तो x × x - 3 फिर +1 हो जाएगा x - 3, x - 3 × x + 1, तो एक क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो गया 3 माइनस, कहीं दिख रहा है क्या? बी नंबर सही है। चलिए फिर कह रहे हैं बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग, योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -b, b के जगह पे क्या है -11। पहले माइनस, ये माइनस तो आ गया ना, फिर ब्रैकेट में -11 और a के जगह पे क्या है 6 है, बाई 6 हो जाएगा। माइनस माइनस कितना 11 बटे कितना 11 बटे 6, कहीं दिख रहा है क्या? सी नंबर। चलिए फिर 22 नंबर में देखते हैं, यदि x अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इसका क्या शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या पूछा अल्फा प्लस -b बटे a, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 बटे 1, तो 3 ही होगा, तो 3 कहीं दिख रहा है क्या? ये नंबर। फिर 23 नंबर में देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है ना, यानी कि शून्यक यानी अल्फा और बीटा दिया है, अल्फा और बीटा दिया है, यानी अल्फा और बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ। अल्फा कितना है और बीटा कितना है? -3। आपको बहुपद निकालना है तो फॉर्मूला क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, फिर अल्फा इंटू x² माइनस अल्फा हो गया कितना 5 और बीटा हो गया -3 इंटू x, फिर 5 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा x², ये दोनों घट जाएगा ना, कितना बचेगा 2 -2x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -15, x² -2x -15, कहीं दिख रहा है क्या? इसी नंबर में। समझ में आया यहाँ तक? कुल मिला के 23 क्वेश्चन। चलिए हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? 23 तक हो गया था। 24 में देख लेते हैं। 24 में क्या लिखा हुआ? x² -√2x - 12 की शून्यक है। तो शून्यक है मतलब इसका क्या अल्फा बीटा निकालिए, यही ना, अल्फा बीटा हम लोग क्या करते हैं इसका निकाल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? x² -√2x - 12 बराबर क्या हो गया 0। इसका अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या होगा ये सोचिए, यहाँ 12 है, 12 का फैक्टर क्या होता है 4 तिया 12, 4 का हम लोग करेंगे तो 4 का 2√2 और √2 हो जाएगा, है ना, 2√2 और √2 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे कर दें, तो 2 ये 4 का फैक्टर 3 इसके साथ लगा दो, 2√2 इंटू 3√2 हो जाएगा, है ना, 4 तिया 3 दूना 6 दूना 12। ठीक, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, यही दोनों में से दोनों में आएगा। तो देख लेते हैं हम लोग, x² माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर -3√2x प्लस 2√2x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो गया यहाँ पर 0, है ना, 0 तो नहीं है। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x -3√2 और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2√2 कॉमन आ जाए तो x -3√2 हो गया। तो x -3√2 और यहाँ से x प्लस 2√2, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हुआ 3√2 माइनस 2√2, कहीं दिख रहा है क्या? इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा। चलिए आगे देखते हैं। द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, इसके शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल मतलब क्या होता है अल्फा, योगफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो b के जगह पे क्या है -3, a के जगह पे 1, तो -3/1 = -3। कौन सा ऑप्शन हो गया डी नंबर। अब आते हैं 26 नंबर, कहता है इसका वैल्यू बताइए। तो यहाँ y² से दोनों में गुना कर दीजिए, तो y² × 1/y प्लस
फिर वाई स्क्वायर इंटू 3, यहाँ से वाई स्क्वायर से वाई कट गया, वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 गो वाई ना, एगो वाई कट गया, बचा क्या, वाई यहाँ से और यहाँ 3y स्क्वायर। देखिए कहाँ है ऑप्शन, वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर, वाई प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ वाला डी नंबर में है ना। 27 नंबर में चलिए, बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यंकों का फिर योगफल पूछा है। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, तो माइनस माइनस प्लस 14 बटे कितना हो जाएगा 5, 14 बटे 5 हो गया। निम्न में से किस बहुपद के शून्यंकों का योगफल, योगफल क्या हो, -4, गुणनफल कितना। अब इसके लिए फॉर्मूला तुमको पता है, कौन सा फॉर्मूला होता है जल्दी बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा नहीं होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योग कितना है -4, यहाँ पर एक्स और अल्फा इंटू बीटा कितना है -5 हो गया। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर -4x -5 कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन है ना, डी नंबर देखिए। ठीक है चलिए 28 तक हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर में। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यंकों का योगफल दिया हुआ है ना, शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा आपको कितना माइनस बी बटे ए होता है, नहीं होता है माइनस बी बटे ए, और इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ 6, तो बी के जगह पे क्या है माइनस के, तो माइनस फिर माइनस के, ए के जगह पे क्या कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के बराबर क्या हो गया 6, तो के का मान कितना हो गया 6, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 30 नंबर में, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे, तो सी के जगह पे क्या है ए के जगह पे क्या है 1 बटे 1 बराबर क्या होता है 1 आंसर बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया सही। अब लिखते हैं हम लोग, यदि बहुपद 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 2 के शून्यक और 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, ये वाला देखिए क्या है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू, इसका फॉर्मूला होता है सी बटे ए, है ना, कल बताए थे इसका फॉर्मूला क्या होता है सी बटे ए, तो सी का वैल्यू देखिए कितना है -3, ये ए का हो गया, ये बी का, ये क्या हो गया सी का, और ये हो गया डी, तो सी का वैल्यू कितना है -3 और ए का वैल्यू कितना, तो -3 बाय कटा देंगे तो -1 बाय, कौन सा ऑप्शन है सी नंबर। अब आते हैं हम लोग 32 में, यदि बहुपद के एक है ना बहुपद एक्स स्क्वायर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 के शून्य अल्फा बीटा हो, है ना, अल्फा बीटा हो, तो आपको निकालना है किसका, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा, निकालना है अल्फा प्लस 1 इंटू और बीटा प्लस 1, इनको पहले हम लोग इंटू कर लेते हैं, पहले अल्फा से करेंगे बीटा प्लस 1 को, फिर 1 से करेंगे बीटा प्लस 1 को, गुना कीजिए अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, नहीं बीटा इंटू 1 तो बीटा होगा प्लस 1। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटे ए, इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटे प्लस क्या हो गया 1। आते हम लोग समीकरण को ढूंढते हैं, समीकरण क्या लिखा हुआ है जल्दी बताइए, समीकरण एक्स स्क्वायर 3 से इंटू कर दो तो 3x माइनस 3 माइनस 5 नहीं है, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना हो गया एक समीकरण हुआ। अब देखिए c बटे ए कितना है, c का वैल्यू क्या होता है -8, a का वैल्यू 1, नीचे 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, फिर प्लस है माइनस, ये माइनस दे दीजिए, b में क्या है -3 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर -3 बटे कितना हो गया और ये क्या हो गया +1, तो -8 माइनस माइनस क्या +3 +1, अब क्या हो जाएगा -8 और इन दोनों को जोड़ दीजिए प्लस 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 3 1 4, तो कितना हो गया -4, तो -4 कहीं दिख रहा है क्या, सी नंबर ऑप्शन सही। चलिए यदि बहुपद क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के एक शून्य दूसरे के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा हो, है ना, अगर 1 2 होगा तो दूसरा कितना होगा 1 2 होगा, दूसरा क्या होगा
1/2 चिन्ह में ऋणात्मक नहीं है ना, बोला चिन्ह में विपरीत है। व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम मतलब क्या हो गया, उल्टा हो। अगर एक 5 होगा तो दूसरा 1/5 हो, है ना। तो अल्फा अगर ये हो गया तो बीटा ये हो गया। आपको पूछ रहा है क्यू का वैल्यू निकालिए, तो क्यू किस में है, सी में। तो C/A किसका फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना मान लेते हैं, सपोज दैट 5 है तो 1/5, और C का वैल्यू क्या है Q, और A का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, नहीं है कुछ नहीं तो क्या है 1। ये कट के कितना हो गया 1, कट के कितना हो गया 1, Q इक्वल टू 1। तो Q का वैल्यू पूछा है कितना, Q का वैल्यू कितना आया, B नंबर है। चलिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्य कितने, यानी अल्फा दिया हुआ, अल्फा कितना दिया हुआ -2 बीटा कितना दिया हुआ, 6 अल्फा 2 और बीटा 6। तो फॉर्मूला बताइए, x² माइनस अल्फा प्लस इंटू फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो -2 प्लस क्या हो गया 6, नहीं -2 प्लस इंटू कितना x प्लस फिर -2 इंटू कितना 6। यहाँ से x², ये माइनस, इन दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, नहीं तो 6 में से कितना बचेगा 4, यहाँ क्या लिखेंगे 4, और x हो गया ये वाला, और ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 6 दूना कितना हो गया 12। तो खोजिए x² माइनस 4x माइनस 12, कहीं दिख रहा है, फर्स्ट में नहीं है, ए नंबर ऑप्शन सही। आइए 35 नंबर में लोग देखते हैं, ठीक है, और 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल, है ना, शून्यांकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ कितना, -3 है ना, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ कितना -3। तो हम लोग इसी फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो -3 दे देंगे, नहीं दे देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2 है। तो अब x² ये माइनस माइनस कितना हो गया 3x प्लस कितना हो गया, देखिए x² प्लस 3x कितना है, जल्दी बोलिए, +2 में दिख रहा है क्या, ये नंबर ऑप्शन देखो फिर से, क्वेश्चन नंबर है 35, निम्नलिखित में से द्विघात योग -3, क्वेश्चन सही है देखो तो, ये गलत दिखा दिया है, ठीक है, ये ठीक है ना, चलो अब सही हो गया, चलो ठीक है। यदि बहुपद px बराबर क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो आप क्या कीजिएगा 4 लगा दीजिएगा, नहीं 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे क्या होता है a। अब देखिए माइनस b का वैल्यू आपको कितना दिख रहा है -3, a का वैल्यू 1, तो सिर्फ क्या लिख देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 3 4 दिया, आपको दिख रहा है कहीं 12, ए नंबर ऑप्शन सही। 37 में चलिए, यदि बहुपद ये है ना x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a, तो वहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ, c का वैल्यू कितना दिया हुआ 2a, नहीं देखिए यहाँ पर c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर a हो जाएगा, ये b हो गया, ये c हो गया, तो 2a, तो 2a बाय कितना 1, तो 2a बाय 1, नीचे 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, 2a बराबर कितना हो गया 8 ना, 2a इक्वल टू कितना a इक्वल टू कितना हो गया 4, कटा दीजिए कितना हो गया a का मान, आपको पूछा है a का मान ज्ञात कीजिए, पूछा है क्या a बराबर वोट, तो कितना आ गया 38 में। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर कितना लिखा हुआ 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य का अल्फा बीटा हो, अल्फा इंटू बीटा, यानी फिर अल्फा प्लस बीटा, हमको बोला अल्फा इंटू बीटा, कोई बात नहीं है, क्या लिखेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस b बाय a, तो b की जगह क्या है -7, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 प्लस 7/6, ये 7/6 ना आ गया। चलिए निम्न में से कौन द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 0 है ना, जिसके शून्यक क्या लिखे, शून्यक एक शून्यकों के योगफल है, शून्यक बराबर है हाँ 0 है, और क्या है 5 है, शून्यक का मतलब क्या हो गया अल्फा और बीटा, है ना, शून्यक का मतलब क्या हो गया अल्फा 0 है, बीटा कितना है 5। आपको द्विघात समीकरण बहुपद बनाना है,
तो एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस कितना हो गया 5 नहीं फिर 0 इंटू कितना हो गया 5 तो एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 एक्स प्लस 0 नहीं होगा तो 0 का कोई वैल्यू होता है क्या लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x है ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x इसमें है बी नंबर बी नंबर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि बहुपद px बराबर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य क्या हो अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बाई 4 है ना अल्फा इंटू बीटा बाई 4 अल्फा इंटू बीटा बाई 4 तो सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है c बटे ए बाई कितना हो गया 4 4 तो c का वैल्यू कितना है बताइए -4 -4 है ना -4 बाई कितना 4 कट के कितना हो गया -1 दिख रहा है क्या ये ए नंबर ऑप्शन नंबर ए। ए आज का ये 40 क्वेश्चन नहीं खत्म यस सर कल फिर शुरू करेंगे।